91 नंबर सूत्र है। जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन अति गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान, चाहे वो भिखारी हो या भूपति। एक्सप्लेन कर रहे हैं। जीवन एक त्रिवेणी है, इसमें गंगा और यमुना तो प्रकट है पर सरस्वती गुप्त है। जीवन में भी शरीर और मन प्रकट है, शरीर और मन प्रकट है, किंतु चेतना गुप्त है। बहुत अच्छा लेसन है। अज्ञानी शरीर और मन को ही मानता है, जानता है, किंतु ज्ञानी चेतना को भी जान लेता है। जो मन के तल पर ही जीते हैं, उन्होंने सृष्टि को दो भागों में विभाजित कर दिया। इस विभाजन के कारण ही सृष्टि में भेद दिखाई देता है, किंतु ज्ञानी गुप्त शक्ति चेतना को भी जान लेता है। इससे समस्त भेद समाप्त होकर एकांत का अनुभव हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा जाता है। भेद मात्र अज्ञान के कारण है, भेद मात्र अज्ञान के कारण है। स्वर्ग नरक और मोक्ष, संसार परमात्मा और ब्रह्म, सुख दुख और आनंद, राम विराम और वीतराग, दुर्जन सज्जन और जीवन मुक्त, साधु असाधु और संत आदि में प्रथम दो शब्द मन की ही व्याख्या है। मन वासना युक्त है, विलासी है, स्वार्थी है, हमेशा भेद ढूंढता है, अच्छे बुरे में भेद करता है, लाभ हानि, जय पराजय, श्रेष्ठ निकृष्ट, शोभन अशोभन, राजा रंक, त्याग ग्रहण, हिंसा अहिंसा आदि में भेद करता है। अपनी वासना और स्वार्थ के जो अनुकूल होता है उसे अच्छा तथा प्रतिकूल होने पर बुरा कह देता है, किंतु ज्ञानी मन के पार हो जाता है, उसका अस्तित्व से मिलन हो जाता है। अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता।
जैसे हम सोचे, मैं बता रही हूँ, मुझे इसमें भाव आ रहा कि अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता। पेड़ उग रहा है, घास उग रही है, नदियां बह रही है, बारिश हो रही है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये समभाव से हो रहा है। प्रकृति सबके लिए उपस्थित रहती, तो ये हम समझे। इसे ही ज्ञानी ने बताया। अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी ही समत्व बुद्धि वाला होता है। वह तीसरा शब्द समत्व बुद्धि का ही उदाहरण है, जो भारत की सर्वोपरि खोज है, जो धर्म द्वंद्वों से पार नहीं जा सकते, जो धर्म द्वंद्वों से पार नहीं जा सके, ये वे मानसिक धरातल पर ही हैं। अस्तित्वगत ज्ञान का उन्हें कुछ पता नहीं है। ऐसे धर्म आचरण को ही अधिक महत्व देते हैं। ज्ञानी उपलब्धि को महत्वपूर्ण जानता है, मानता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई, कि जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है, और जो निष्काम है, जिसकी कोई वासना नहीं, अहंकार नहीं, फल इच्छा नहीं, ऐसा प्राणी, ऐसा ज्ञानी, चाहे भिखारी ही हो या भूपति, सर्वत्र शोभायमान होता। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन पद मान सम्मान आदि से नहीं आंकी जा सकती, उसके निजी गुण से आंकी जाती है। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह क्षुद्र को छोड़कर महान को उपलब्ध हो गया है। इतना ही है अष्टावक्र जी का लेसन सुना हम लोगों ने। इसमें बतलाया गया हमें कि ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है। जिसके अंदर सब कुछ गलित हो गया, वही ज्ञानी है। यूनिवर्स के राज को समझ गया, प्रकृति के रहस्यों पर से जिसका पर्दा उठ गया, वो ही वास्तव में ज्ञानी है। उसके लिए भेद किसी में भी नहीं रहता, तब उसके लिए एक है। दो आते ही भेद शुरू हो जाता है, जैसे एक किराया दो, एक से भगवान, दो से दुनिया, भेद शुरू हो गया। बताएंगी हमें, किरण जी बोल देंगी पहले। जय गुरुदेव माँ। माँ बहुत ही सुंदर से समझाया है कि ज्ञानी का तो सारा भेद मिट गया ना। जैसे इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, उनमें कितनी एकता है, मतलब वो सबको एक ही रूप में देखते हैं। जल है, बरसात हो रही है ऊपर से, तो ऊसर भूमि पे भी हो रही है और जो उपजाऊ उस पे भी हो रही है। अग्नि है, वो राख यदि जलाए हो तो कचरे को भी जला देगी, अच्छी चीज को भी जला देगी।
सूर्य है तो समान रूप से सबको अपनी ऊर्जा देता है। तो ये सब तत्वों से हमारा बना शरीर, फिर भी हम अभी भेद बुद्धि में ही लगे हुए हैं। तो तब तक ज्ञान की पराकाष्ठा, जब तक आत्मज्ञानी बनता है ना, तो उसका भेद खत्म हो जाता है। बोलते हैं ना कि न उसके लिए अपना पराया, न उसके लिए प्रशंसा और गाली में फर्क है, न लाभ हानि में फर्क है। हर चीज उसके लिए समान है, क्योंकि सब जगह वो आत्म रूप में देख रहा है। गुरुदेव ने एक प्रवचन में बहुत सुंदर से समझाया कि तो हम तो बाएं और दाहिने हाथ में भी फर्क करते हैं। बाएं हाथ से शुभ नाम काम नहीं करेंगे और दाहिने हाथ से करेंगे, तो कितना द्वैत है हमारे अंदर। तो बोले द्वैत ही दुख का कारण है। और गुरुदेव की वाणी भी याद आ रही है माँ की, जिसमें कहा कि भाव और अभाव बस यही है, भला बुरा कुछ नहीं है। तुमने भाव अभाव को ही बुरा भला कह दिया। भाव की दृष्टि से देखे तो सब भले, और अभाव की दृष्टि से देखे तो बुरे। तो कहा कुछ है ही नहीं ज्ञानी के लिए। ज्ञानी सब में एकता, एक रूप में देखता है, सर्वत्र परमात्मा का पसारा है, इसलिए सबको एक रूप में देखता है। उसके लिए चींटी और हाथी भी बराबर है, क्योंकि चींटी के अंदर भी वही आत्मा और हाथी में भी। तो शरीर के अंदर अपने अंगों में भी फर्क नहीं करता, हम अंगों में भी फर्क करते हैं। ऊपरी अंग अच्छे हैं, नीचे के अंग अच्छे नहीं है। कितना द्वैत है। और दुनिया द्वैत के कारण ही, बोले ना दुनिया सिर्फ दुनिया, क्यों? वहां द्वैत ही द्वैत है। अपने लिए अलग नियम है, दूसरों के लिए अलग नियम है। पर ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। उन्हें भी आत्म रूप में देख रहा है। कोई यदि गलती कर रहा है तो उसे इसलिए क्षमा कर पाता है क्योंकि अपना ही स्वरूप उसके अंदर देख रहा है। तो बस यही है माँ बात। तो मूल मंत्र ये है कि ज्ञानी के लिए सब जगह अद्वैत है, इसलिए वो प्रसन्न है। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई प्रश्न नहीं उसके लिए। और जो अज्ञानी है वो सब जगह द्वैत देखता है, मेरा तेरा, लाभ हानि, भाव अभाव, बुरा भला। बुरा भला भी कुछ नहीं होता है। हम किसी को अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो उसकी बुराइयां अपने आप हमारे को खत्म हो जाएगी उसके हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा हो गया तो सारी बुराई खत्म। जैसे हम घर में बहू लाते हैं, पहले उसको कितना देखते हैं, और घर में आते हैं इतनी सुंदर और प्यारी लगने लगती है। कोई कहते सांवली है तो हमको अच्छा नहीं लगता, नहीं इसके कट्स देखो कितने अच्छे हैं। तो बस हम वो द्वैत में हम तब तक फंसे रहते हैं ना, तब तक बुरा भला और सब कुछ देखते हैं। और अद्वैत में आ गए ना तो सबको एक रूप में देखने लगते हैं। जैसे परमात्मा सबको समान देखता है कि बस मेरे बच्चे हैं, मेरा ही अंशी वंशी है। तो हम जिस भी रूप से, जिस भी भाव से प्रभु के पास जाते हैं ना, वो हमारा भला ही करता है, अपना लेता है। जय गुरुदेव माँ।